बहुत महंगा है जी। ना क्या ख्याल है सुरनकोट 170 दिख रहा है, 180, मेंढर क्या रेट है 140, पूंछ 140 जी। मुर्गे बारे में क्या कहना चाहिए? मुर्गा सुरनकोट महंगा है? महंगा है जी, महंगा। पूंछ में 140 रुपये सुना। सुरनकोट में 160 है कि 170 है? 170 है। हाँ, महंगा है? महंगा जी, महंगा। जो मुर्गा है इसके बारे में आपको क्या पता कि महंगा है सस्ता है? मुर्गा असल में आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप ये जानने के लिए आए कि मुर्गा वगैरह, ये असल में मुर्गे के ये दुकानदार का कोई कसूर नहीं है इसमें जी। ये जो गाड़ी वाले मुर्गा लाते हैं ना पीछे से जी, ये वहाँ से ही कुछ दाव पे चल रहा है इनका। ये इधर मार्केट अलग, मेंढर में अलग, पूंछ में अलग, और हर जगह इनकी अपनी अपनी मार्केट है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि रेट जो है ये हर जगह का जो है सेलेक्ट करके ही इनको माल जो है इधर उतारना चाहिए। सर आप मुझे बताएं, दुकानदारों की बहुत बड़ी शिकायत है। दुकानदार कह रहे हैं कि 7, 8, 10 हज़ार रुपये इस पार्किंग की, जो ये जो पार्किंग सांगला और गूंथू की पार्किंग है, इसका किराया है। और पार्किंग की कंडीशन ये है, देख सकते हैं आप, ये कंडीशन है पार्किंग की। तो इसमें किराया इतना महंगा, तो ये दुकानदार कहाँ जाए? दुकानदार को क्या वो बोलते हैं कि भाई मुर्गा हमें अगर उतरेगा 150 रुपये तो हम 170 रुपये 80 तो बेचेंगे। हाँ, दुकानदार तो बेचेगा, दुकानदार का वो भाड़ा देना है, 10, 12, 15 हज़ार भाड़ा निकालेगा, वो उसको अपने हिसाब से ही सब चलाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इधर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए, इन गरीब लोगों के ऊपर इनको गौर फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये आवाम का जो लॉस हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें फुल तरीके से जो है नज़रसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो काम जो गलत हो रहा है बाजार में, इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। शुक्रिया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुर्गा किस रेट पे है? क्या ये 170 80 और क्या कम है? हाँ। महंगा सस्ता है ये? नहीं सर, महंगा महंगा है? महंगा। के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुर्गा महंगा है सस्ता है? आप इतना बता दें, महंगा सस्ता है मुर्गा सुरनकोट में? नहीं, बहुत महंगा है। महंगा है? हाँ, मैंने अभी लाया भी है। किस रेट पे लाया आपने? 170। 170। तो मेंढर में सुना 140 रुपये किलो है। हो सकता है, अब अपनी अपनी जगह की बात है, मार्केट की बात है, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन है महंगा बहुत है। यहाँ तो 190 है, 180 में मिलता है। मुर्गे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुर्गा महंगा है या सस्ता? बहुत महंगा। मुर्गा इतना महंगा कौन खा सकता है? इतना महंगाई है सुरनकोट में। तो महंगा या सस्ता है? बहुत महंगा मुर्गा, हर चीज महंगी है। फ्रूट महंगा, मुर्गा महंगा, बाकी ये किराने की दुकान 10-10, 20-20 रुपये किलो ना लाने ऊपर, हर चीज महंगी। आग लगी नहीं है इस सुरनकोट में, तो इतना को पूछना ही नहीं। दोस्तों, सुरनकोट से काफी शिकायत आ रही है कि तमाम चीजें सुरनकोट में महंगी है। और लोग ये कह रहे हैं, जैसे काफी लोगों का मैंने बयान भी लिया, ये मेरे स्क्रीन पे आप देख चुके हैं पहले लोगों के बयान। लोग ये कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से जो सुरनकोट में बहुत सख्त जो है महंगाई है। लोगों का बयान है, कहने का ये मतलब है, लोग कह रहे हैं कि पूंछ में और मेंढर में 140 रुपये किलो मुर्गा है, यहाँ सुरनकोट में दुकानदार साहिबान बेच रहे हैं 170 रुपया, 180 रुपया। और कुछ वीडियो आपने देखे अभी, तो कह रहे हैं नौजवान के अभी हमने सुरनकोट से मुर्गा लाया 170 रुपये किलो हमें दिया। तो ये सुरनकोट में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों होती है? क्या सुरनकोट वाले लोग सबसे अमीर हैं, या जो जम्मू से जो आरती सामान सुरनकोट में बेचते हैं, या सुरनकोट के लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं? दुकानदार लग रोते हैं पे कहते हैं कि भाई हमें इतनी दुकानें महंगी, किराया दुकानों का महंगा है। जिस मालिक से हम दुकान किराए पे लेते हैं तो 10, 15, 20 हज़ार से वो बात कम करता ही नहीं। तो हम अगर आज सुरनकोट में 150 रुपया मुर्गा उतरा है तो हम किस रेट से बेचें? तो काफी दुकानदारों से भी मेरी बात हुई, आम जो जनता वहां सामान खरीदने वाले थे उनसे भी मेरी बात हुई। सब यही कह रहे हैं भाई कि सुरनकोट में सबसे ज्यादा महंगाई है। पूंछ में भी महंगाई नहीं और मेंढर में भी महंगाई नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पूंछ एक ही है, लेकिन सुरनकोट में ही बहुत ज्यादा महंगाई है। क्या वजह है? और माह रमजान का महीना है, हमारे मौलाना हजरात कहते हैं कि इसमें खासकर जो माह रमजान के मौके पर जो मीट खाएगा उसको ज्यादा स्वाब होगा। मैं तमाम लोगों से जानने की कोशिश करता हूं, जो बड़े बड़े यहाँ हमारे सुरनकोट के एमएलए साहिबान हैं, लीडर हैं, डीडीसी हैं, पंच है, सरपंच है, इनके पावर दी है इनको, इसलिए तो बने हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि एक गरीब आदमी अगर सुरनकोट से 1 किलो मुर्गा लाएगा
उसको कम से कम अपनी फैमिली में 7-8 लोग हैं तो किलो मुर्गा जब वो आप जबा करेगा तो उसमें बचेगा क्या, 1.5 बचेगा या आधा किलो बचेगा, किलो में से आधा किलो बचेगा। लेकिन आधा किलो किस किस को पूरा करेगा? इतनी महंगाई है नाज़रीन सुरनकोट में, मैं आपको क्या बताऊं, क्या महंगाई सुरनकोट की आसमान छूती है। बल्कि इस रमजान की बात नहीं कि इस रमजान में ही महंगाई हुई है, कि ये यहाँ सुरनकोट में सदा महंगाई रहती है, ये हर टाइम महंगाई रहती है, रमजान हो या ना रमजान हो, सब महीनों में यहां बराबर महंगाई रहती है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों ईद आने की यानी कि माह रमजान जैसे दोस्तों जा रहा है, वो ईद की लोग तैयारी कर रहे हैं और ईद के मौके पर लोग ज्यादा ही कम से कम सुरनकोट के जो दुकानदार हैं तो ये ज्यादा ही बेलगाम हो चुके हैं, तो 1 रुपए की चीज को इसके 10 रुपए में बेचते हैं। ये बात है दोस्तों, सामान रोजमर्रा के लोग आदमी यहाँ चीज खरीदता है, तेल है, साबुन है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, मिशन चीनी है, और भी जो घर की तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं लोग सुरनकोट से लेनी पड़ती हैं। लिहाजा सुरनकोट में बहुत ज्यादा महंगाई है। इसका जुआर कौन है? जम्मू से जो आती यहाँ सामान बेचते हैं, तो जो सामान यहाँ उतरता है तो अगर वो 150 रुपए किलो मुर्गा उतरेगा जिंदा, तो वो अगर जिसको आदमी को दुकानदार बेचेगा क्या उसको 170 रुपए में देगा, 180 में देगा? कैसे देगा, कैसे देना चाहिए? आप सब लोगों से, मैं सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर